एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान टोबो अपने परिवार के साथ रहता था। टोबो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल सके। उसकी पत्नी काजल हमेशा दुआ करती रहती थी ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए और उनके जीवन में खुशियां लौट आएं। एक दिन टोबो जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो पूरे दिन मेहनत करता रहा और जब शाम ढलने लगी तो उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी, जो बहुत ही रहस्यदार और अजीब दिख रहा था। कुएं के पास जाने पर उसने देखा कि उस पर एक जंग लगी हुई लोहे की चेन लटकी हुई है। टोबो ने बड़ी घबराहट से उस चेन को खींचा और अचानक से कुएं के अंदर से एक चमकीला प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ, जो देखने में बहुत ही विचित्र और अद्भुत था। वह प्राणी टोबो की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं इस जादुई कुएं का रक्षक हूँ। तुमने मुझे यहाँ से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगो। टोबो ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। उसने तुरंत अपने परिवार के बारे में सोचकर कहा, पहली इच्छा में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपने परिवार को खुशी से पाल सकूं और उनकी सभी जरूरतें पूरी कर सकूं। जादुई प्राणी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तुरंत टोबो के घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। टोबो की पहली इच्छा पूरी हो गई थी। फिर टोबो ने सोचा कि अब उसके पास धन तो है, लेकिन वह चाहता था कि उसका गांव भी खुशहाल हो जाए। उसने दूसरी इच्छा ये मांगी कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और खुशहाल हो जाएं और यहाँ कभी भी कोई भूखा न रहे। जादुई प्राणी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और टोबो के गांव में फसलें लहराने लगी, पेड़ फलों से भर गए और हर किसी के घर में खुशहाली आ गई। अब गांव का हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट था। अब बारी थी तीसरी और अंतिम इच्छा की। टोबो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पास धन है, गांव के लोग खुशहाल हैं, अब और क्या चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में एक बात आई। उसने जादुई प्राणी से कहा, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि मैं हमेशा अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ सुखी और स्वस्थ रहूं। जादुई प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगी है। मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशहाल रहेगा। ये कहकर जादुई प्राणी गायब हो गया और कुएं का प्रकाश भी धीरे धीरे खत्म हो गया। टोबो ने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। उसके पास अब सब कुछ था, धन, सुख और गांव के लोगों का प्यार। लेकिन कुछ दिनों बाद टोबो को समझ में आया कि उसने जो धन पाया है, उससे उसकी समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई हैं। अब गांव के लोग उसके धन को देखकर जलने लगे थे। टोबो के घर पर आए दिन लोग मदद मांगने आने लगे। शुरू में टोबो ने सबकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे वह खुद परेशान होने लगा। एक दिन टोबो ने सोचा कि जादू से मिला धन और सुख उसे सच्चा संतोष नहीं दे रहा है। उसने फैसला किया कि वह उस जादुई कुएं के पास जाकर प्राणी से एक आखिरी बार बात करेगा। रामू उस कुएं के पास पहुंचा और वही चेन खींची, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। टोबो समझ गया कि जादुई प्राणी ने अपनी बातें पूरी कर दी हैं और अब उसे अपनी मेहनत से ही जीवन जीना होगा। वो घर लौट आया और उसने अपना धन गांव के लोगों में बांट दिया। अब उसके पास केवल वह जादुई अनुभव था, जिसने उसे सिखाया कि सच्चा सुख मेहनत, ईमानदारी और अपने प्रियजनों के साथ रहने में है, न कि जादू या धन में। टोबो और उसका परिवार अब फिर से साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जीने लगे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जीवन की सच्ची खुशियाँ वे नहीं होती जिन्हें हम बाहरी चीजों में खोजते हैं, बल्कि वे हमारे अपने अंदर होती हैं, जो हमें खुद को और अपने प्रियजनों को समझने में मिलती हैं। और उस दिन से टोबो ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को सिखाने लगा कि जीवन में जादू से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, परिश्रम, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान। टोबो के इस कदम से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग पहले से भी अधिक एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव धीरे धीरे एक आदर्श स्थान
बन गया, जहां न केवल भौतिक सुख था बल्कि आत्मिक सुख भी था। इस प्रकार जादुई कुएं की कहानी ने टोबो और उसके गांव को एक नई राह दिखाई, जहां सच्ची खुशियां जादू से नहीं बल्कि दिल से पैदा होती हैं।